हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं और आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा मॉक टेस्ट सीरीज आपके चैनल पर चली हुई है। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने साथी इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें साथ के साथ। दोस्तों, अगर किसी भाई को नहीं पता तो हम उनसे बार बार यही कहते हैं कि आप प्ले लिस्ट चेक कर लें। प्ले लिस्ट में आपको HSC GK 2020-21 के नाम से मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और हर वीडियो में आपके लिए 25+ प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है जो HSC पूछता है और वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है। और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और अब आपके फरवरी में भी एग्ज़ाम होंगे। और साथ के साथ मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ, जिस भाई को हमारा हरियाणा जीके का पेड बैच चाहिए या फिर सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन चाहिए तो वो हमें 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको हरियाणा जीके फुल कंप्लीट न्यू पैटर्न पर मिल जाएगी और मैं दावा करता हूँ आपको जितने भी सारे एग्जाम होंगे आने वाले समय में उनसे ज़रूर फायदा होगा। तो मेरा पहला प्रश्न है और जल्दी से आंसर देना, समय मैं आपको दूंगा जैसे हर बार आपको समय देते हैं। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले हरियाणा में गौशाला कहाँ पर खोली? दोस्तों, यहाँ से मैं दो प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि हमने कई बार गलत हुआ हमारे से, लेकिन हमने नेट चेक किया है और एक भाई ने हमें सुझाव दिया था और उसकी बात हमने मानी है बिल्कुल। तो उस प्रश्न को मैं आगे कंप्लीट करूँगा। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले हरियाणा में गौशाला कहाँ पर खोली? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले जो आपकी गौशाला है वो रेवाड़ी में खोली गई दयानंद सरस्वती के द्वारा और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी सबसे पहले रेवाड़ी के अंदर। ठीक, और कमेंट कर देना कब की उसकी स्थापना आर्य समाज की। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, ये प्रश्न मुझे काफ़ी अच्छा प्रश्न लगा और इस प्रश्न को हमने कई बार गलत किया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन मैं गलती भी नहीं मान सकता इस बात को, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, वहाँ पर यही ऑप्शन थे। लेकिन अब की बार मैंने नेट सर्च किया और मुझे वहाँ पर कुछ अलग जानकारी मिली है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये प्रश्न कैसे ठीक करना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने गौशाला की स्थापना कब की? तो यहाँ से बिल्कुल ये प्रश्न बन सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी जो स्थापना अगर आप नेट सर्च करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने जो गौशाला है देश या हरियाणा की अगर हम बात करें सबसे पहले रेवाड़ी में खोली है और 1874 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 1874 मिलेगा नेट पर अगर आप सर्च करते हैं। अगर आप कोई बुक देखते हैं तो भाई उसमें 24 दिसंबर 1878 मिलता है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाएं तो भाई 1874 आपको लगाना है, अगर 1874 नहीं मिले तो फिर आपको ये लगाना है। देखो, जो उद्घाटन होता है, जो नींव रखी गई थी वो 1874 है, लेकिन जब वहाँ पर जो काम हो गए थे शुरू, मतलब कि गाय रखना एक प्रकार से पालना शुरू कर दिया गया था, तो ये डेट आ सकती है 1878 वाली। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। जैसे HSC ने पूछा वैसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। विशंबर नाथ कौशिक ने मासिक पत्रिकाओं में क्या लिखा है? बिल्कुल, कौशिका के द्वारा एक कविताएं लिखी गई हैं, दुबे की कविता हैं, दुबे की कविताएं और रागनी हैं, या दुबे की चिट्ठियां या चिट्ठी है। ऐसे बिल्कुल प्रश्न पूछा गया है। हर प्रश्न में यानी कि हर ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं दुबे साथ है, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने तैयारी की है तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर है, दुबे की चिट्ठियां। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलो प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है और कई बार ऐसे ही पूछा गया, लेटर्स ऑफ डुबे किसके द्वारा लिखा गया? घबराना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है। अगर आपने तैयारी की है तो 100% आप इसका आंसर देंगे। और जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये ज़्यादा हार्ड लेवल की वीडियो नहीं है, इसमें बहुत ही नॉर्मल प्रश्न मैंने पुट किए हैं। लगभग आपको 8 से 10 प्रश्न अच्छे लेवल के मिलेंगे इस वीडियो में। लेटर्स ऑफ डुबे किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है विशंबरनाथ कौशिक। और बार बार मैं यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, तो विशंबरनाथ कौशिक का आप संबंध बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है भाई, और चांद मासिक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किसने किया? तो इसका आंसर भी आप हमें साथ के साथ देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 देख लें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली या नदियों के पार? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न हम पढ़ लेते हैं लेकिन लास्ट के 2 वर्ड होते हैं जो बिल्कुल जैसे रचना नहीं है, तो हम पढ़ते हैं सीधे रचना है, तो ये नहीं को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, तो वहाँ से आपका 1 नंबर कट सकता है और हो सकता है वो प्रश्न ईजी हो बिल्कुल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है एग्जाम टाइम पर। तो इसका जो राइट आंसर है
नदियों के पार, डी ऑप्शन है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, देखो ये तो आसान है, कई बार आसान गलत हो जाता है, नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको हर प्रश्न पूरा पढ़ना है। शुरू की मतलब कि 2-4 वर्ड ही आपको नहीं पढ़ने, पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद ही आपको प्रश्न पर जो ठीक ठाक लगे उस पर टिक करना है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको लैंग्वेज हिंदी में प्रश्न की समझ में नहीं आती है तो आप इंग्लिश में जरूर चेक करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एचएससी इंग्लिश वाला मानता है और आप हिंदी के अकॉर्डिंग कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका आंसर कुछ और होता है। ये प्रूफ भी मैंने कई वीडियो में आपको दिया है, तो इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखें और इसका आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। दाऊ जी का मंदिर किसकी स्मृति में बनवाया गया है? तो ज़्यादा समय बिल्कुल हम नहीं लेंगे इस पर, और इसका जो राइट आंसर है भगवान बलराम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। किसके लिए है? भगवान बलराम से संबंधित है। ठीक है, और दाऊ जी का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? ठीक है, अब कमेंट करके बताना, या फिर चलो हम ही आपको इसका आंसर बता रहे हैं। दाऊ जी का जो मंदिर है बंचारी गाँव है, बहुत ही बड़ा, जो ब्रिज की परिक्रमा के लिए जाना जाता है, वहाँ से स्टार्टिंग होती है उसकी। और मैं आपको बता दूँ ये आपका डिस्ट्रिक्ट पलवल में है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखें, भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, भरतपुर के राजा हैं सूरजमल उनका नाम है, और किसका निर्माण उसने किया है? होडल की सराय है, पलवल के तालाब है, या फरीदाबाद में ख्वाजा की सराय है, कुंजपुरा का किला है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही है होडल की सराय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और होडल ये विधानसभा क्षेत्र अब की बार बना दिया गया है, लेकिन ये आरक्षित है एक प्रकार से। मैं आपको बताऊं, पहले ये होडल विधानसभा क्षेत्र नहीं था, हसनपुर के नाम से था। अब की बार जो इलेक्शन हुए थे इसमें होडल को नाम दिया गया और हसनपुर को हटा दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये तहसील भी है और डिस्ट्रिक्ट पलवल के अंदर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, डबचिक भी एक यहाँ पर वो पर्यटक स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है होडल के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखें, 12 खम्बा छतरी हरियाणा में कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, एचएससी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछता है, 12 खम्बा छतरी हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा होडल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना, जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, और जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं उसके अनुसार हमें इसका फल नहीं मिल रहा है, हम आपसे केवल एक ही विनती करते हैं बार बार, तो आप इसे शेयर जरूर करें सभी ग्रुप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखें, सीसवाल किस नहर के किनारे? जी हाँ, सीसवाल किस नहर के किनारे? तो इसका आंसर दे जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है चेतांग नहर के किनारे है, चेतांग नदी के नाम से भी आ सकता है। तो प्राचीन मतलब प्राचीन के अनुसार हम देखें तो सीसवाल चेतांग नदी के किनारे पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं और जल्दी से आंसर दें। पश्चिम यमुना नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिम यमुना नहर से हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक, सोनीपत, करनाल, सभी। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, जी हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन वही है जो एचएससी ने पूछे हैं बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की शुरुआत कब की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की शुरुआत कब की गई? 2007 में, 2005, 6, 2003, 4, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2005, 6 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई और जल्दी से आंसर दें। हरियाणा के किस जिले में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक होता है? हरियाणा के किस जिले में आंवले का या आंवला का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिरसा इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखें, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई? और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का पहला अन्नपूर्ण वस्त्र या अनाज बैंक के नाम से भी आ सकता है, अन्नपूर्ण वस्त्र और अनाज बैंक ऐसे भी आ सकता है, अन्नपूर्ण के साथ अनाज बैंक भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वस्त्र आपको नहीं मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो राइट आंसर है पानीपत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, खाद्य बैंक हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में? मैंने प्रश्न कवर करा दिया आपको लास्ट वीडियो में, तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे खाद्य बैंक हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और गेहूं जो एक प्रकार से जो गोदाम होता है या फिर गेहूं अनुसंधान हम कह सकते हैं, तो उसकी स्थापना हरियाणा में कब की गई? तो आपको इसका आंसर देना। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये प्रश्न मैंने कवर करा दिया, अगर किसी भाई ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखे तो जरूर चेकआउट कर लें, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 15 देखें,
यात्रियों की सुविधा हेतु हरियाणा में किस नाम से बसें चलाई गई हैं? इजी प्रश्न है बिल्कुल। सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय या सभी? हाँ बिल्कुल, राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, ये सभी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। जल्दी जल्दी हम प्रश्न कवर कर रहे हैं क्योंकि समय किसी का बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? बलवन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी? और दोस्तों बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहेगा, फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह हुआ था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और गोहाना आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका सोनीपत में है। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? सोनीपत के अंदर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रश्न है इस वीडियो का, तो जल्दी से आंसर दे जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा फुलकारी योजना कब शुरू की गई? देखो मैंने कई बार प्रश्न कवर कराए हैं कि भाई एक मैंने पूछा था आपसे भाई, एक संयोजक होता है, चौप आंसर होता है, कला होती है, उसे फुलकारी भी कहते हैं हरियाणा की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें मैंने प्रश्न पूछा हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा फुलकारी योजना कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 2017-18। क्या आंसर रहेगा? 2017-18। और जो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो फुलकारी योजना है, इसका आंगनवाड़ी से संबंध है। ठीक है, और आंगनवाड़ी जो एकमात्र जो मुख्यालय है या फिर केंद्र कहें, वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? तो आंसर आप हमें सभी देंगे इसके बारे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रसिद्ध हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में कुंडा की हास्य भूमिका किसने निभाई? दोस्तों अगर आपने फिल्म देखी हो चंद्रावल, जो कि आपकी हरियाणवी फिल्म है और बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी, जो गोल्डन ईयर मनाया था फरीदाबाद में, गगन जो हॉल है उसने। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रसिद्ध हरियाणवी जो फिल्म है चंद्रावल, इसमें दो इंसान थे, रुंडा खुंडा जिसे कहते थे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कुंडा की, खुंडा ऐसा ये कुंडा नहीं, खुंडे के नाम से आ सकता है, खुंडा है, कुंडा नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो खुंडे की जो हास्य भूमिका किसने निभाई है? तो इसका जो राइट आंसर है दरिया सिंह मलिक। कौन थे वो? दरिया सिंह मलिक है। और नेक्स्ट प्रश्न में मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई इसका किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध है? तो जल्दी से देख ले भाई। तो भाई दरिया सिंह मलिक का संबंध हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से है या किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर है, जल्दी से आंसर दे, दरिया सिंह मलिक का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पानीपत। ए बिल्कुल सही आंसर है, पानीपत से इसका संबंध है। और दूसरा अगर हम खुंडे की बात करें तो इसका रुंडा है वो मेरे हिसाब से, या दूसरा खुंडा है। तो इसकी बात हम करते हैं नसीब कुंडू का। नसीब कुंडू एक हास्य व्यंग की भूमिका किस फिल्म में निभाई? तो बिल्कुल ये दूसरा किरदार है उसका। दो व्यक्ति थे, एक के बारे में मैंने आपको बता दी, दूसरे के बारे में आपको बता रहा हूँ। नसीब कुंडू एक हास्य व्यंग भूमिका किस फिल्म में निभाई है? तो इसका जो राइट आंसर है चंद्रावाला है। और नसीब कुंडू को हम देख लेते हैं, तो ये मेरे हिसाब से रुंडा है वो खुंडा था, पता नहीं ऐसे नाम थे इनके, आपको देखना है। नसीब कुंडू एक हास्य व्यंग भूमिका किस फिल्म में निभाई है? चंद्रावल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसका संबंध भाई किस डिस्ट्रिक्ट से है? चेकआउट कर लेना, मुझे पक्का नहीं पता है रुंडे खुंडे क्या होते हैं। नसीब सिंह कुंडू का संबंध हरियाणा के किस जिले से? तो जल्दी से इसका आंसर दें। पंचकुला, गुरुग्राम, भिवानी, रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर है, नसीब सिंह जो कुंडू का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही आंसर रहेगा रोहतक। तो इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखें। हरियाणा तिलक समाचार का प्रकाशन किस भाषा में शुरू किया गया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा तिलक समाचार का प्रकाशन किस भाषा में शुरू किया गया? हम ये आपसे पूछ रहे हैं हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है जो श्री राम शर्मा ने निकाला था, जिसे ऐतिहासिक पुरुष या नवरत्न या श्री राम भी कहते हैं हरियाणा का। ठीक है, झज्जर से बिलोंग करते हैं। तो किस भाषा में शुरू किया था उन्होंने पत्र? हिंदी या उर्दू? उर्दू, हरियाणवी, संस्कृत? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिंदी और उर्दू में शुरू किया था। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। हिंद बंगवासी पत्र से किस प्रमुख कवि का संबंध है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, हिंद बंगवासी पत्र से किस प्रमुख कवि का संबंध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है इस वीडियो का। और इसका जो राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा, डी इसका राइट आंसर है, बाल मुकुंद गुप्त है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जल्दी से आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। हिंद बंगवासी पत्र का प्रकाशन कब किया गया? हिंद बंगवासी पत्र का प्रकाशन कब किया गया? 1893,
98 के बीच में हुआ है, 89 से 93 के बीच में हुआ है, 19 और 25 है, या 77 या 79 यानी कि 79 है। तो जल्दी से आंसर दें इसका। और इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1893 से 98 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हिंद बंगवासी से हमने आपको बता दिया किसका संबंध था, बालमुकुंद गुप्त। और कब प्रकाशन हुआ इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो मेरा 25वां प्रश्न देख लेते हैं, एक प्रश्न और भाई इसके बाद में, क्योंकि 26 प्रश्न है इस वीडियो में, तो जल्दी से आंसर दें। हरियाणा के प्रमुख पत्रकार जो एक वर्ष बाद उर्दू भाषा छोड़कर हिंदी में पत्र लिखना शुरू कर दिया, तो कौन से पत्रकार थे जिन्होंने एक वर्ष बाद उर्दू भाषा छोड़कर हिंदी में पत्र लिखने शुरू कर दिए। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर है बालमुकुंद गुप्त। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बालमुकुंद गुप्त इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 26 और लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का भी आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 4 सितंबर 1889, 4 सितंबर 1887, 1 नवंबर 1888, 15 अगस्त 1947। और इसका जो राइट आंसर है जो कि आपके सामने है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 सितंबर 1887। और कमेंट कर देना इसका किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्जाम स्टार्ट कर दिए गए हैं एचएससी के द्वारा। जनवरी में एग्जाम है, फरवरी में भी एग्जाम होंगे। आज न्यूज आई, उसके ऊपर हमने एक वीडियो डाली है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भाई को बैच चाहिए बिल्कुल फुल कंप्लीट, हर एग्जाम में आपके काम आएगी एचएससी के में, तो 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें, 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें। और मैं दावा करता हूं यहां से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। न्यू पैटर्न पर आधारित बैच है। अगर किसी भाई को लगता है कि मेरी हरियाणा जीके ठीक ठाक है, तो वो 1000 सेलेक्टेड क्वेश्चन ले सकते हैं, हार्ड लेवल के ओनली। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मेंटेन किया है, और हम दावा करते हैं वही लेवल है जो एचएससी पूछता है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।